Now we will discuss about packing efficiency in फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा? तो एफसीसी में हमें पता है कि जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं फेस सेंटर्ड पे और हर एक कॉर्नर पे। और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। ओके। और जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं टोटल? 4 कैसे आया था? वो कुछ हमने 8 इंटू 1/8 किया था कॉर्नर वाले एटम के लिए। 6 फेस के एटम होते हैं, उनकी शेयरिंग 1/2 होती है। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 4। ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद में सेम वही वॉल्यूम ऑफ वन एटम। एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि ये स्फीयर के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये कितना होगा? दैट इज अबाउट ए क्यूब। कंसिडर करो कि यहां पे जो एज है वो भी कितना ले रहे हैं हम? ए ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एज हम कितना ले रहे हैं? ए ले रहे हैं। ओके, अब इसमें से मैं एक फेस को सिंपल सेपरेट कर रहा हूँ। जो एक सिंगल फेस है वो सिंगल फेस को मैं यहाँ पे सेपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि एफसीसी है तो फेस सेंटर का एटम भी आना चाहिए। तो ये हो गया फेस सेंटर का एटम और इसको हमने मैच कर दिया। ठीक है, अब ये पॉइंट, ये एज कितना लिया हमने? ए लिया। ये कितना लिया? ए लिया। अब ये क्या बना? फेस लिया है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? फेस डायगोनल। क्या बोलेंगे? फेस डायगोनल। अब ये फेस डायगोनल को हम ले लेते कितना? बी। ओके, और एक ट्रायंगल को नेम दे दो, तो ए बी और सी। ठीक, ए बी सी में सेपरेट करो अगेन फर्दर। तो यहाँ पे मैं फॉर्म कर रहा हूँ, तो हमें कुछ ट्रायंगल ये फॉर्म में फॉर्म हुआ है। इसको हमने पूरा लेंथ दिया है क्या? बी। इसको लेंथ क्या दिया है हमने? ए, यहाँ से, इसमें से। और ये वाला नीचे वाला लेंथ क्या है? ए। ये पॉइंट को हमने नेम क्या दिया? ए। ये पॉइंट को नेम क्या दिया? बी। ए पॉइंट को नेम क्या दिया? सी। ए और आर का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक, ए और आर का रिलेशन अब कैसे मिलेगा? नाउ यहां पे हमें बी मिला है। अब पॉइंट बी पे, सॉरी, ए और सी यहां पे फेस सेंटर का एटम है, तो वो किस फॉर्म में होगा? स्फीयर के फॉर्म में होगा। यहाँ पे ये कैसा होगा? स्फेरिकल फॉर्म में होगा। यहाँ पे किस फॉर्म में होगा? स्फेरिकल फॉर्म में होगा। तो इसका लेंथ, ये डिस्टेंस कितना आएगा? आर रेडियस आएगा। तो इसका ये कितना आने वाला है? 2r आने वाला है। इसका ये कितना आने वाला है? r आने वाला है। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देयरफॉर b इज इक्वल टू r, इसके लिए ये कितना है? 2r प्लस r, दैट इज इक्वल टू 4r। b इज इक्वल टू कितना मिला हमें? 4r। बट हमें चाहिए क्या? a की वैल्यू चाहिए ना, तो a की वैल्यू किसके टर्म में निकालें हम? b के टर्म में। तो एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी
C according to Pythagoras theorem. According to Pythagoras theorem. Pythagoras theorem में क्या होगा? AC square will be is equal to AB square प्लस BC स्क्वायर. जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होती है वो बेस और लेंथ के इक्वल में हो. तो AC की वैल्यू कितनी है? B स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू A, तो A का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी? A स्क्वायर, तो दैट विल बी इज इक्वल टू 2A स्क्वायर. हमें क्या मिला? B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर. देयरफॉर B की वैल्यू क्या मिलेगी? √2 इंटू A. मिला? √2 इंटू A. नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ B. सब्सटीट्यूट B इज इक्वल टू 4R. ये B इज इक्वल टू 4R हमें कहाँ मिला था? यहां से. 4R इज इक्वल टू √2 इंटू A और A इज इक्वल टू 4R डिवाइड बाई √2 इज इक्वल टू 4 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2 इंटू R डिवाइड बाई √2 दैट इज इक्वल टू 2 को वापस से हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू एक 2 को √2 इंटू √2 में कन्वर्ट कर सकते हैं. √2 का स्क्वायर होगा तो 2 ही मिलने वाला है. R डिवाइड बाई √2 कैंसल. A इज इक्वल टू क्या मिला? 2√2R. दैट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड R. नाउ व्हाट वी डू? राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है? A क्यूब है ना, तो A की वैल्यू कितनी आई? 2√2R. R के टर्म में इसका क्यूब हो जाएगा. चलो ध्यान से करना है यहाँ पे. 2√2 3 टाइम्स. ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा इंटू √2 कितनी टाइम? 3 टाइम्स. √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू R क्यूब. 2 टाइम √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 √2 R क्यूब. ये हमें क्या मिला? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. नाउ पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ एटम्स. कितने एटम्स FCC में? 4 एटम्स है इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम 4/3 पाई R क्यूब डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है? 16√2 R क्यूब इंटू क्या होता है? 100. परसेंटेज में निकालते पैकिंग एफिशिएंसी. कितना मिलेगा? 4 16 हो जाएगा. 4 जा 16 कैंसिल हो गया. R क्यूब कैंसिल. पाई डिवाइड बाई 3√2 इंटू 100 मिलेगा. सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू. पाई की वैल्यू कितनी? 3.14 इंटू 100 डिवाइड बाई 3 इंटू √2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010. सॉरी, √2 की वैल्यू 1.414. तो क्या होगा अभी? दैट विल बी इज इक्वल टू कितना आएगा? दैट इज नियर अबाउट 74%. ओके, सो FCC के केस में जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो टोटल कितना आएगा? 74%. तो यहाँ पे अगेन सेम 2 स्टेटमेंट हमें फॉर्म करने हैं. कौन से 2 स्टेटमेंट हम फॉर्म कर सकते हैं वो देखो. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन FCC कितना होगा? 74%. देयरफॉर
अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम और वैकेंट स्पेस, वो कितना मिलेगा? तो 100 माइनस 74 दैट इज इक्वल टू 26%. So that is about packing efficiency in FCC.